One. हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑफ एग्जाम। आज मैं इंग्लिश का नया चैप्टर लेकर आया हूँ, कंजक्शन। आपको बता दूं कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो अप टू डेट होते रहेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी होती रहेगी। चलिए आते हैं, कंजक्शन क्या है। कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। एग्जाम्पल है एंड, बट और इटीसी। कंजक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया है: कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, it joins same kinds of parts of a speech. एग्जाम्पल but or nor, at, till इत्यादि। दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, it joins different kinds of parts of a speech. एग्जाम्पल that, which, who, whom etc. थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन, it joins same types of parts of a speech by coming itself in pairs. एग्जाम्पल neither nor या either or। यूज ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला नंबर एज सुन एज, दूसरा नो सुनर देन। एज सुन एज इसका प्रयोग सकारात्मक भाव में, एज सुन एज द देयर सा द पुलिस ही रन अवे, जैसे ही ज्यों ही। एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही ज्यों ही। चोर ने पुलिस को देखा तहीं वह भाग गया। नो सुनर देन इसका प्रयोग नकारात्मक भाव में होता है। नो सुनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रन अवे। नो सुनर का प्रयोग होता है किस वक्त में? नकारात्मक भाव में। चोर ने पुलिस को देखा नहीं कि भाग गया, इसका यूज सारे टेंस में होगा। एज सुन एज का यूज कहाँ होता है? सभी टेंस में। एज सुन एज द बॉय लुक्स द टीचर ही स्टैंड अप। और नो सुनर इसका केवल पास्ट टेंस में होता है। नो सुनर हैड द थीफ, नो सुनर का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है। एज सुन एज कहाँ प्रयोग होता है? एज सुन एज सारे टेंस में होता है। इसके वाक्य भी की संरचना कैसी होती है? संरचनात्मक होती है। मगर नो सुनर देन का प्रयोग, नो सुनर देन का प्रयोग, नो सुनर का प्रयोग वाक्य के संरचना के प्रश्नात्मक जैसी होती है। असमंजस को दर्शाने में भी एज सुन एज का प्रयोग नहीं होता है। इफ का इफ, अब इफ पर आते हैं। दूसरा नंबर है इफ और वेदर। असमंजस को दर्शाने में इसका प्रयोग नहीं होता है, जबकि वेदर का प्रयोग असमंजस को दर्शाने में किया जाता है। जब माइंड क्रिया का अर्थ करे, इसके साथ भी इफ का प्रयोग आएगा। जैसे विल यू माइंड इफ आई कम लेट। परंतु वेदर का प्रयोग ऐसी अवस्था में माइंड के साथ वेदर का यूज नहीं होगा। सिंस जब यह कंजक्शन का कार्य करेगा तो यह तो कारण दर्शाता है। बिकॉज जब यह कंजक्शन का कार्य करता है तो कारण दर्शाता है। सिंस जब यह कंजक्शन में यूज होगा तब आरंभ में रहता है तथा इसके वाक्य में पहले कारण फिर परिणाम आता है। इसका प्रयोग वाक्य के मध्य में होगा। बिकॉज का प्रयोग वाक्य के मध्य में होगा तथा इसके वाक्य में पहले परिणाम फिर कारण आएगा।
एग्जाम्पल है सिंस आई एम सिक आई शैल नॉट गो टू कोचिंग। वेदर से है आई शैल नॉट गो टू कोचिंग बिकॉज आई एम सिक। आते हैं अनटिल अनलेस, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, दोनों का अर्थ सेम है मगर भाव अलग अलग है। अनटिल जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, जब कोई किसी कार्य समय से प्रतिबंधित हो तो उसका प्रयोग अनटिल में होता है। अनटिल के साथ होता है डोंट गो अनटिल मॉर्निंग। अनलेस, अनलेस का भी अर्थ होता है जब तक कि नहीं। इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब करते हैं जब कोई कार्य किसी कार्य के द्वारा प्रतिबंधित हो। डोंट गो अनलेस आई से। और लेस्ट यानी कि या, इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो विकल्प में से एक को चुनने का अवसर प्राप्त हो। बिलीव मी और लीव मी। लेस्ट का प्रयोग, इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य को अशुभ से सतर्क करना हो। जैसे एग्जाम्पल है हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। आते हैं 7 नंबर पर लेस्ट इल्स। लेस्ट का प्रयोग अशुभ से सचेत करने के लिए इसका प्रयोग शुड के साथ होता है। हरी अप लेस्ट यू शुड एराइज द ट्रेन। इसका प्रयोग, इल्स का प्रयोग भी अशुभ से सचेत करने के लिए होता है परंतु वर्ब शैल विल वुड हो। लेस्ट का प्रयोग कब होता है? लेस्ट का प्रयोग भी अशुभ दर्शाने के लिए होता है, सचेत करने के लिए होता है परंतु उसके साथ शुड का प्रयोग होता है, मगर इल्स के साथ शैल विल वुड का प्रयोग होता है। राइट नीटली इल्स यू विल फेल। व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन, इसका प्रयोग, व्हेन मतलब जब, व्हाइल मतलब भी जब, इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में जब के अभिप्राय में तब करते हैं जब दो वाक्य की क्रियाएं अलग अलग समय में होती है। एग्जाम्पल है आई ब्रश माई टीथ व्हेन आई गेट अप। अगर व्हाइल का है, इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में जब के अभिप्राय में तब होगा जब दो वाक्य की क्रियाएं एक ही समय में हो रही हो। आई वॉज राइटिंग while the teacher was speaking, as well as and दो असमान महत्ता वाले को जोड़ता है, अधिक महत्वपूर्ण वाले। एग्जाम्पल पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया इज गिल्टी। एंड यह समान महत्ता वाले को जोड़ता है। राम एंड रावण वेयर स्ट्रॉन्ग। आते हैं 10 नंबर पर ड्यू टू, इन ऑर्डर टू, लक्ष्य। ड्यू टू का मतलब कारण, इन ऑर्डर टू लक्ष्य। जब यह कंजक्शन का कार्य करता है तो कारण दर्शाता है। ड्यू टू क्या करता है? जब कंजक्शन का कार्य करता है तो कारण दर्शाता है। एग्जाम्पल आई कैम लेट ड्यू टू हेवी ट्रैफिक इन ऑर्डर टू, यह कंजक्शन का कार्य करता है तो लक्ष्य को दर्शाता है। आई केम हेयर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। सो 11 नंबर पर आते हैं, यह कंजक्शन का कार्य करता है तब छोटे मोटे परिणामों को दर्शाता है। आई वॉज बिजी सो आई कंप्लीटेड द टास्क। यह कंजक्शन का कार्य करे तो बड़े बड़े परिणामों को दर्शाता है। देयरफॉर, सो देयरफॉर का है, यह कंजक्शन का कार्य करे तो बड़े बड़े परिणामों को दर्शाता है। ही किल्ड हिम टाइम देयरफॉर ही इज अनएम्प्लॉयड। एज लॉन्ग एज,
12 नंबर पर आता है एज लॉन्ग एज। जब यह कार्य की समाप्ति को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है तो कार्य समाप्ति